नमस्कार। राजपथ लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। तीसरे मोर्चे का गठन कांग्रेस के बिना संभव नहीं है। एनसीपी के नेता शरद पवार ने बात कही है कि तीसरे मोर्चे के गठन से कांग्रेस को दूर नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता शरद पवार के घर पे राष्ट्र मंच के बैनर तले तमाम विपक्षी दल के नेताओं ने जो बैठक की थी, उसमें कांग्रेस को न्योता नहीं दिया गया था। तमाम विपक्षी दल इकट्ठा हुए थे और इकट्ठा होने का मकसद सिर्फ और यह था कि 2024 के जो चुनाव है वो विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और माइलस्टोन इस वजह से है कि जिस तरीके से मोदी का पूरे देश भर में जो डंका बज रहा है, उससे निपट पाना अब बहुत जरूरी हो गया है। और मोदी से निपटने के लिए तमाम विपक्षियों को अब एक छतरी के नीचे आना ही होगा। लेकिन कांग्रेस से दूरी बनाने का पीछे मकसद क्या था, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन आज खुद शरद पवार ने कह दिया कि तीसरे मोर्चे का गठन कांग्रेस के बिना संभव नहीं है। तो आज हमारा राजपथ लाइव इसी पर है और हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो राजनीति विश्लेषक हैं जो अजमेर से हैं, जिनका नाम है रश्मि मित्तल। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। रश्मि जी, क्या कहेंगे? राष्ट्रमंच की बैठक होती है, कांग्रेस को उसमें न्योता नहीं दिया जाता है, लेकिन बाद में खुद एनसीपी के नेता शरद पवार कहते हैं कि तीसरे मोर्चे का गठन कांग्रेस के बिना संभव नहीं है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? नमस्कार सुरेश जी। तीसरे मोर्चे में नई कांग्रेस को बुलाया गया, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है, उसको सभी जानते भी हैं। उसके बाद उनके विपक्ष में नेता भी बहुत है, एंटी जीत के भी बहुत आते हैं, राज्यों में उनका समर्थन भी बहुत है। तो उनको उन्हें नहीं बुलाना, ये तो बहुत गलत बात है। उनको न्योता देना चाहिए था इस चीज़ का। और आगे भी बीजेपी से भी हमें क्या है, बीजेपी से भी कुछ नहीं है। इतनी महंगाई बढ़ाई है बीजेपी ने, इतने दाम ऊपर कर दिए हैं। तो कांग्रेस का हर जगह होना, कांग्रेस बिना तीसरा मोर्चा बनना संभव है ही नहीं। उसका तीसरा मोर्चा कांग्रेस के साथ ही संभव है और उसी के साथ ही बनना चाहिए। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अपने घर को खुद ही संभाल नहीं पा रही है। सबसे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस अभी तक अपना अंतिम अध्यक्ष तक चुन नहीं पाई है। और जिस तरीके से कांग्रेस से तमाम जो युवा नेता हैं वो एक एक करके जो छिटक रहे हैं, कांग्रेस का ध्यान उस तरफ भी नहीं है। लेकिन तीसरे मोर्चे का गठन होता है जिसमें कांग्रेस को शिरकत की जाती है, तो पूरे देश भर में अगर देखा जाए तो कांग्रेस की हालत इस समय बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। अब कोई भी दल कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करना चाहता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है 2022 में। इससे पहले जो चुनाव हुए थे, अखिलेश यादव सपा के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था, लेकिन कांग्रेस का दामन थामने का उनको किस तरह से बुरा नतीजा भुगतना पड़ा, सत्ता से बाहर हो गए। तीसरे मोर्चे में जिस तरह कहा जाए कांग्रेस की भागीदारी बहुत जरूरी है, लेकिन कांग्रेस अभी खुद अपना घर नहीं संभाल पा रही है। तो कांग्रेस का मुद्दा क्या रहेगा? बिल्कुल महंगाई मुद्दा ही अहम होगा। उसका कारण है कि आम जनता के पास खाने को है नहीं। इतने सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल इतना महंगा होता जा रहा है। लोगों का जीवन निर्वाह करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो पेट्रोल डीजल तो बहुत बड़ी बात है, महंगाई तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है ही। बिल्कुल वो अपना अध्यक्ष भी चुनेगी और जाएगी भी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास नेता नहीं है, नेता भी हैं और वो जाएंगे भी। पर हर टाइम पे, हर समय पे हर चीज़ होती है। उसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस में कुछ है नहीं। कांग्रेस ही बेटर थी और कांग्रेस ही बेटर है। चलिए रश्मि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़ी। तो ये थी रश्मि मित्तल, जो राजनीति विश्लेषक थी, जिन्होंने हमसे बातचीत की। कांग्रेस की स्थिति इस समय बहुत ज्यादा खराब है और इसलिए खराब है कि कांग्रेस के पास इस समय नेताओं की भारी कमी है। और जिस तरीके से गांधी परिवार का जो वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं अब कम होता दिख रहा है। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से एक एक करके अब बगावत की बू आने लगी है। कुछ नेता बोल जाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं। जतिन प्रसाद कांग्रेस से अलग हुए, इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग हुए। यानी युवाओं का जो कहीं ना कहीं मोह भंग होता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस के अंदर नेताओं को तरजीह नहीं दी जा रही है, खासकर जो युवा नेता है, तो वो अपने आप को फेचित सा महसूस कर रहे हैं। लेकिन तीसरे मोर्चे का गठन अगर होता है, बाकी इसमें कांग्रेस के बिना वो अधूरा है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को पहले अपना घर दुरुस्त करना होगा। कांग्रेस के अंदर जो एक असंतोष जो फैला उसको दूर करना होगा और कांग्रेस को खासकर एक ऐसा अध्यक्ष लाना होगा जिसके नेतृत्व में 2000 का चुनाव लड़ा जाए। तो यह था हमारा खास प्रोग्राम राजपथ लाइव। आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। नमस्कार।